प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स के अंकिकी में बात करने वाले हैं विद्युत धारा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा आपसे हम बात करना चाहेंगे ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम कहता है कि I बराबर V बटा R, इससे यही फॉर्मूला निकलकर सामने आता है I बराबर V बटा R, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और I को दोस्त हम कहते हैं विद्युत धारा और R को भैया हम कहते हैं कहीं ना कहीं प्रतिरोध, जिसके बारे में हम पिछला क्लास में पढ़े थे। और V जो होता है विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर होता है। अब इतना जान ही गए तो एक चीज और जान लीजिए कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब यहां पे आते हैं सीधे क्वेश्चन में। कहता है 10 ओम का प्रतिरोध यानी कि R आपका दे रखा है 10, 140 वोल्ट यानी कि ये है आपका विभवांतर, है ना, होता है। तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, यानी I का मान आपसे पूछा गया है। तो क्या आप फॉर्मूला नहीं लगा दीजिएगा? I बराबर V बटा R, यहां पे V दे रखा है 140 और R दे रखा है भैया 10, तो 140 बटा 10 यानी कि 14 एम्पियर। यानी कितना धारा प्रवाहित होगा? तो कह देंगे 14 एम्पियर, यानी कि ये ऑप्शन मेरा क्या होगा? सही होगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन अगला, यहां पे कहता है कि अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम हो, यानी कि R यहां पे दे रखा है 1200 ओम, उसके बाद कहता है 220 वोल्ट का, यानी कि यहां पे कहीं ना कहीं विभवांतर है 220, इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगा, यानी I का मान पूछ रहा है। I बराबर क्या होता है दोस्त? V बटा R होता है। अब यहां पे बना डालिए तो भैया कहिएगा V आपका है 220 और R आपका है 1200। क्लियर है? इसको काट कूट करिए, आपका उत्तर आ जाएगा 11 बटा 60, यानी कि 11 बटा 60 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। लेकिन आपका ऑप्शन सारा का सारा दशमलव में है, टेंशन मत लीजिए। यहां पे 11 में आंख मुनकर भागा दीजिए 60 से, दशमलव होगा 0, 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 मर जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 50.1, यानी कि ये नहीं है ना, ए नहीं, आपका उत्तर ये हो जाएगा। कहो कैसे? क्योंकि 0.1 से स्टार्ट हुआ है, ये 0.1 से स्टार्ट नहीं है, 0.1 से स्टार्ट नहीं, 0.1 से ये वाला स्टार्ट है, ये वाला नहीं है, यानी आपका ऑप्शन ये होगा, यानी कि 0.18 एम्पियर होगा। देखिए कैलकुलेशन पर बहुत ध्यान देना है। अब आगे भागा देने की क्या आवश्यकता, जब इसी से पकड़ में आ गया कि कौन मेरा उत्तर हो रहा है तो नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहां पे ए वाला, ये क्या कहता है दोस्त? यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो देखो प्रतिरोध का संयोजन हम बताए थे नहीं, कि अगर दो प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है ना, यानी ये R1 है, ये R2 है, यानी पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरा प्रतिरोध के पहले से, दूसरा का दूसरा, तीसरा का पहले से, ऐसा अगर जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। ये चीज हम पिछला क्लास में बता चुके हैं। ये दोनों से जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसको समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं, उसका मान होता है ये दोनों के योगफल के बराबर। ये चीज मैं आपको हम बता चुके हैं, अगर नहीं जानते हैं तो उस क्लास को देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया से बताए हैं, और समानांतर से भी आपको हम बताए हैं, तो यहां पे उसकी जिक्र नहीं करेंगे। यहां पे कहा कि दो प्रतिरोध, एक 10 ओम का, एक 20 ओम का श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। श्रृंखला का मतलब हुआ दोस्त कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों से होकर जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा ना, वो कितना का होगा? उसी को क्या कहोगे तुम? R कहोगे। कैसे निकालोगे? तो श्रेणी क्रम में है, तब प्रतिरोध निकालने के लिए, समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए दोनों का योग कर देते हैं नहीं, यानी ये दोनों को जोड़ देंगे। तो 10 ओम और 20 ओम कितना हो जाएगा दोस्त? कहोगे 30 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 ओम, यानी प्रतिरोध आपका निकल कर आ गया 30 ओम। और यहां पे भैया कहता है 6 वोल्ट, यानी कि विभवांतर कितना है? 6 से जुड़े हैं, तो विद्युत धारा क्या होगा, यानी I का मान आपसे पूछ रहा है। I बराबर क्या होता है? तो कहोगे V बटा R होता है। V आपका 6 दिया हुआ है, R आपका 30 दिया हुआ है। इसको हल करिएगा तो 1 बटा 5 एम्पियर, दशमलव बदलिएगा 0.2 हो जाएगा इतना एम्पियर, यानी 0.2 एम्पियर कहां पे है? ए में है। ए में आप टिक आउट मार लीजिएगा। तो कभी कभी कई प्रतिरोध दे देगा, तो आपको देखना होगा कि वो श्रेणी क्रम में है या समानांतर क्रम में है। श्रेणी क्रम में होगा तो ऐसे होता है, और अगर समानांतर क्रम में जुड़ा होता है, समानांतर क्रम में जुड़ा होता है तो 1 बटा R बराबर होता है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये चीज हम चूंकि आपको हम बता चुके हैं दोनों को, यहां पे ज्यादा हम नहीं बताएंगे। तो ये वाला और ये वाला है ना, ये दोनों फॉर्मूला आपके पास होने चाहिए। चलो भैया अगला क्वेश्चन को यहां पे हम देखते हैं। कहता है 5 ओम का 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर इतना वोल्ट का
सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परपथ में प्रवाहित धारा क्या होगा? तो धारा यानी कि आई बराबर क्या होता है? तो कहोगे V बटा R होता है। बस अब यहां पे R निकालना है, थोड़ा सा यहां पे समझना है आपको, है ना। 5 ओम का 3 गो प्रतिरोध श्रेणीबद्ध किया गया है श्रेणी क्रम में, यानी देखो इसको कहने का मतलब है कि एक प्रतिरोध 5 ओम का ये था, फिर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा अगला को, फिर इसको श्रेणी क्रम में अगला को जोड़ा, यहां पे 1 2 3 गो प्रतिरोध के 5 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो पूरा कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा? तो कहोगे यहां पे फॉर्मूला होता है R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है या नहीं होता है? यानी यहां पे समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ देंगे यानी 15 ओम हो जाएगा। ये चीज हम पिछले क्लास में बता भी चुके हैं। तो यहां पे R का मान कितना होगा? सीधा सीधा बताओ कि 5 ओम का 3 प्रतिरोध है तो कितना हो जाएगा भैया? तो कहिएगा 15 ओम हो जाएगा। कैसे होगा मैंने आपको समझाया। अब यहां पर देखो भी कितना दे रखा है, तो कहोगे 1.5 है, R आपका कितना है? तो कहोगे 15 है। अब ये 15 से काटोगे दोस्तों, क्या ये नहीं कटेगा प्यार से? कहोगे हाँ 0.1 बार में कट जाएगा, यानी 0.1 एम्पियर का धारा प्रवाहित तो होगा। 0.1 एम्पियर का यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, इसको देखने का हम प्रयास करते हैं। यहां पे कहता है कि 3 ओम, गौर से देखिएगा, यहां पे कहता है 3 ओम व 6 ओम के 2 प्रतिरोध सीरीज में है। सीरीज का मतलब हुआ वही श्रेणी क्रम में है। तो 18 वोल्ट भी कितना है? 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। तो इस सर्किट से गुजरने वाली धारा का मान भैया हमको बता दो, यानी धारा यानी कि I का मान भैया हमको बता दो। तो I बराबर क्या हो जाएगा? तो कहोगे V बटा R हो जाएगा। क्लियर सी बात है। अब यहां पर देखो V तो पता है, R हमें निकालना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 प्रतिरोध जोड़ा गया है दोनों श्रेणी क्रम में। तो R कितना होगा? दोनों का योग यानी कि 6 अति 9 ओम हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसको निकाल दो। तो V आपका कितना है? 18 वोल्ट। R कितना है? कहोगे 9 ओम यानी कि 2 एम्पियर आपका धारा प्रवाहित होगा। कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा? 2 एम्पियर का होगा, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन कहता है कि 12 वोल्ट की बैटरी से, है ना, 12 वोल्ट की बैटरी यानी कि विभवांतर कितना दे दिया है? 12, 2.2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 12 ओम का प्रतिरोध श्रृंखला में, श्रृंखला का मतलब हो गया कि श्रेणी क्रम में जोड़ा एक साथ जुड़े हैं। तो 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगा, यानी आपसे I का मान दोस्त यहां पे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करिए, I बराबर होता क्या है? तो कहोगे V बटा R होता है, यानी कि V तो भैया हमको पता है 12 वोल्ट और R। तो यहां पे गौर करना, यहां पे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो प्रतिरोध है जो भैया श्रेणी क्रम में, श्रृंखला में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अतः ये पांचों से टोटल प्रतिरोध कितना उत्पन्न होगा, जिसको हम कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध, कुल कितना होगा? तो कहोगे श्रेणी क्रम में रहता है तो सबको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए, तो ये जोड़ेंगे 2 3 5 4 9 5 14 1.4 तो 13.4 हो जाएगा। 13.4 ओम हो जाएगा। क्लियर है? इतना टोटल प्रतिरोध। वही सबको क्या किया, हम पांचों को जोड़ दिए। अब निकाल लीजिए, यहां पे कहीं ना कहीं भी का मान दिया हुआ है 12 और भैया आप R निकाल चुके हैं 13.4। इसको हल कर दीजिए, दशमलव हटाने के लिए को 0 डालिए, दशमलव आपका हट गया, कहिएगा 60 दूनी 120 और 6 दूनी 12 67, यानी आ जाएगा 60 बटा 67 एम्पियर। लेकिन आपका सारा ऑप्शन कहीं ना कहीं दशमलव में है, तो देर मत करिए, सीधे 60 में 67 से भैया भाग दे दीजिए। दशमलव यहां पे होगा 0, है ना। अब देखो के बार लगेगा, तो आपका जो लगेगा ना वो 7 बार 8 बार 8 बार 7 बार, यानी 7 या 8 बार लगेगा। चलो भैया 8 बार लगाते हैं। 8 7 56 के 100, बाकी 5 8 का 48 और 5 भैया हो जाएगा 53। 48 और 5 हो जाएगा 53। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, इतना आ गया। अब एक 0 और बैठेगा, यहां पे एक 0 और बैठेगा। अब के बार लगेगा? देखते हैं 9 बार लगता है कि नहीं। तो कहोगे 9 7 63 के 3 बाकी 6, 9 का 54 6 60, बिल्कुल लग रहा है भैया, बिल्कुल, यानी कि 0.89। देखो भैया 0.8 से ये स्टार्ट नहीं है, 0.8 से ये भी स्टार्ट नहीं है, 0.8 से ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, लेकिन आया 0.89। यहां पे 9 नहीं है, यानी ये उत्तर नहीं होगा। 8 9 यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे भाग देने की आवश्यकता नहीं है, यही चीज हम बार बार आपको बताते हैं। तो कितना हो जाएगा? तो 0.895 एम्पियर। क्लियर है? यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जहां आपको मिल जाए ऑप्शन में वहीं पे भागा देना। अब
बंद कर दीजिए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए वाला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये प्रतिरोध का संयोजन हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे, बहुत बढ़िया से बताए थे, अगर नहीं देख लें तो उसको पहले देख लीजिएगा। कहता है यहां पे 5 एम्पियर, देखो धारा नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन इसका मात्रक एम्पियर है। एम्पियर किसका मात्रक होता है भैया? तो धारा का। ये कहीं ना कहीं किसका मान दिया है? आई का। ये क्या है? 5 ओम प्रतिरोध। ये क्या है? प्रतिरोध। ये क्या है? प्रतिरोध। लेकिन यहां प्रतिरोध कैसे जुड़ा हुआ है ये आपको देखना होगा। नॉलेज नहीं रहेगा उसका तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो कहोगे कि ये दोनों प्रतिरोध जो है कहीं ना कहीं समानांतर क्रम में है, तो पहले इसका निकालना होगा। कैसे निकालोगे? तो कहोगे 1/r बराबर 1/10 प्लस 1/15। इसको अब हल करोगे भैया तो हो जाएगा 1/r बराबर एलसीएम हो जाएगा 30 और 3 2 5 यानी 1/6 हो जाएगा। यानी r बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी ये वाला का 6 ओम होगा। क्या होगा? 6 ओम। ये दोनों समानांतर में है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पे और इसका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पे है। ऐसा संयोजन को कहते हैं समानांतर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। और समानांतर में निकालने के लिए समतुल्य प्रतिरोध ये फॉर्मूला लगता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। इस पे मैंने बैठा दिया, उत्तर आ गया। अब यहां से ये दोनों को अगर यहां पे देखोगे, ये दोनों को देखोगे तो पुनः अब ये श्रेणी क्रम में हो गया। नहीं, ये वाला हो गया, ये प्रतिरोध का मान हो गया 6, यानी यहां से श्रेणी क्रम में निकालोगे तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11 ओम। यानी आपका यहां पे जो प्रतिरोध होगा ना वो 11 ओम होगा। हमसे पूछता है पी क्यू के बीच विभवांतर क्या है? पी से गया है क्यू पर निकला है, यानी पी क्यू का विभवांतर क्या है? विभवांतर का मतलब भी निकालना है आपको। तो देखो आई बराबर होता है v/r, तब v बराबर क्या हो जाएगा? आई आर होगा कि नहीं? आई हमारा दे रखा है 5 और आर आप निकाल चुके हैं 11, तो 11 × 5 = 55 वोल्ट ये होगा। 55 वोल्ट का मतलब ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। उन विद्यार्थी को ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुआ होगा जिनको ये समतुल्य प्रतिरोध निकालने नहीं आता होगा। यहां से यहां तक का समतुल्य प्रतिरोध जिनको निकालने आ रहा होगा उनको कोई परेशानी नहीं है। ये बात हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, उसका लिंक इसमें हम लगवा भी देंगे, है ना, डिस्क्रिप्शन में भी लगवा देंगे और आई बटन में भी लगवा देंगे, उसको आप पहले देख लीजिएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ए वाला क्वेश्चन में देखो ये रेशियो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, रेशियो आपको निकालना है। कैसे, क्या कहता है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। R1 R2 दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध R1 और R2 का अनुपात 4:1 है, यानी कि R का अनुपात आपको दे रखा है कि भैया ये है 4:1 में। पहला प्रतिरोध अगर 4 ओम का है तो दूसरा प्रतिरोध 1 ओम का है। तो भैया कहता है कि R1 और R2 से प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात क्या होगा, यानी कि I का भैया अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। यहां पे कहीं भी नजर आ रहा है क्या? नहीं, यानी कि R में भी नहीं है, R2 में भी नहीं है, यानी भी कांस्टेंट है। आप फार्मूला क्या जानते हो? I बराबर V/R। देखो तरीका सीखो, है ना। भी नहीं है तो भी को हटा दो, क्या बचेगा? तो I बराबर 1/R बचेगा। ये बराबर मत लिखना, इसको इनवैलिड कर देना इस प्रकार से। इसका मतलब समझो, I बढ़ेगा तो R घटेगा, R बढ़ेगा तो I घटेगा, यानी कि R जो है I का उल्टा होगा, है ना। I R का उल्टा होगा। उल्टा का मतलब समझते हो ना, यानी R का अनुपात 4:1 है तो भैया I का अनुपात इसका उल्टा होगा, यानी 4 का उल्टा 1/4 अनुपात 1 का उल्टा 1/1। इस रेशियो को तोड़िएगा तो हो जाएगा 1:4। क्लियर है दोस्त? 1:4, यानी कि आपका ऑप्शन ये होगा। क्लियर है? देखो यहां पे निकालने का तरीका सीखो, ये बहुत ही काम का चीज है, ठीक है। यहां पे भी कांस्टेंट था दोनों के लिए, R के लिए, R1 के लिए भी उतना ही भी था जितना कि R2 के लिए था। अतः हम भी को क्या किए? हटा दिए। क्या बच गया? I बराबर 1/R, यानी कि I जो होगा R का उल्टा होगा, R होगा वो I का उल्टा होगा, यानी दोनों एक दूसरा का उल्टा होगा। अगर R 4:1 में है, यानी कि दोनों प्रतिरोध का अनुपात 4:1 है, तो दोनों में प्रवाहित धारा इसका उल्टा होगा, यानी कि 1/4 अनुपात 1/1 होगा। क्लियर है? इसको हल करिएगा, उत्तर आ जाएगा। 3 से गुना कर दीजिए ना, हल हो जाएगा। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहां पे ये कह रहा है ना कि एक हीटर में सोर्स 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है, यानी कि 60 वोल्ट विभवांतर होता है तो उससे 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। और यदि विभवांतर बढ़ाकर 162 वोल्ट कर दिया जाए तो उससे कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, यानी कि यहां पे इसका मान आपसे पूछ रहा है। यहां पे दो स्थिति की बात किया है।
पहला स्थिति में विभवांतर जा रहा है 60 वोल्ट और दूसरा स्थिति में कह रहा है कि विभवांतर अगर 165 कर दें तो कितना धारा प्रवाहित होगा, जबकि पहले धारा प्रवाहित हो रहा है 4। तो यहां पे बताओ दोनों स्थिति में प्रतिरोध जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, समान होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रतिरोध का जिक्र भी नहीं किया है और भैया हम जानते हैं V बराबर होता है IR और यहां पे प्रतिरोध यानी कि R क्या है, कांस्टेंट है। दोनों में पहला स्थिति में जितना प्रतिरोध R था वही प्रतिरोध दूसरा स्थिति में भी है, यानी ये R दोनों में कॉमन है, कांस्टेंट है। अतः भैया इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। R को हटा देंगे तो क्या निकलेगा, V बराबर I, यानी कि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, यानी विभवांतर बढ़ाओगे तो धारा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि V1 अनुपात V2 बराबर I1 अनुपात I2, यानी हमको कहने का मतलब यह है कि जिस अनुपात में विभवांतर बढ़ेगा उसी अनुपात में धारा भी बढ़ेगा, जिस अनुपात में विभवांतर घटेगा उसी अनुपात में धारा भी घटेगा, यानी कि जो दोनों स्थिति के विभवांतर का अनुपात होगा वो वही धारा का अनुपात होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं। क्या इसी चीज को हम डिटेल में समझा रहे हैं? इसी चीज को तुम लिख सकता है V1 बटा V2 बराबर I1 बटा I2, क्या लिख सकता है? कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यही से हल कर दो ना, आपका आंसर आ जाएगा। पहली स्थिति का विभवांतर कितना है, कहोगे 60 बटा दूसरी पहली स्थिति का धारा कितना है, कहोगे 4 एम्पियर, तो लिख दो 4, है ना। दूसरी स्थिति का विभवांतर कितना है तो कहोगे 165, तो लिख दो 165। और दूसरी स्थिति का धारा आपसे पूछ रहा है, यानी I2 का मान क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है, तो लिख दो I2। अब इसको हल कर दो, आपका आंसर प्यार से आ जाएगा। 15 चौक 60 कर जाएगा, ये कर जाएगा 11 बार में, यानी I2 यानी कि दूसरी स्थिति का धारा हो जाएगा 11 एम्पियर। क्या हो जाएगा दोस्त, 11 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलो भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल उसी तरह का ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कहता है एक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर है 60 वोल्ट का, है ना, यानी 60 वोल्ट का विभवांतर देता है तो भैया 4 एम्पियर का धारा बहती है। यदि विभवांतर को 60 से बढ़ाकर इतना वोल्ट कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो भैया बताओ कि पहला स्थिति में जो प्रतिरोध रहा होगा वही प्रतिरोध तो दूसरा स्थिति में भी रहा होगा, यानी कि दोनों अगर सेम रहा होगा तो ये प्रतिरोध को क्या करेंगे, हम काट देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो मैंने अभी बताया है I बराबर V बटा R या V बराबर IR भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, फॉर्मूला कंठस्थ याद होनी चाहिए। R दोनों में कांस्टेंट है तो R को तुम हटा दो तो क्या दिखाई देगा, तो I बराबर V, यानी जो I का अनुपात होगा वही V का अनुपात होगा, यानी आप कह सकते हो कि I1 अनुपात I2 बराबर V1 अनुपात V2, यानी I बढ़ेगा तब V भी बढ़ेगा, I घटेगा तब V भी घटेगा, और जिस अनुपात में बढ़ेगा उसी अनुपात में ये भी बढ़ेगा। तो इसका तो वैसे कह सकते हैं ना, यानी इसको आप लिख सकते हो दोस्त कि I1 बटा I2 बराबर V1 बटा V2। अब इसको हल कर दो। I देखो कितना दे रखा है, पहला स्थिति का धारा, तो कहोगे 4, अब बटा, है ना, बाद में यहां पे V1 यानी पहले से विभवांतर कितना दिया है, कहोगे 60, और यहां पे देखो दूसरा विभवांतर 172.5 नहीं 172.5 वोल्ट, तो दूसरी स्थिति का धारा बतावे, यानी कि I2 का मान आपको निकालना है। अब इसको काट कूट कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 15 चौक 60। अब इसको मैं 15 से भागा दे दो, आपका भैया उत्तर आ जाएगा। देखो 15 से भागा कैसे दोगे, सो देखो यहां पे भागा दोगे, एक बार आ जाएगा 15, फिर एक बार आ जाएगा 15, और फिर 15 पचे 75, यानी I2 का मान आ जाएगा 11.5 एम्पियर। देखो ऑप्शन में है कहीं 11.5 एम्पियर, साफ साफ तो दिखाई दे रहा है, क्लियर है। तो इस ढंग से इसको हम बना लेंगे। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ए वाला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 220 वोल्ट आउटपुट वाले जनरेटर से 1100 वाट का, वाट कहीं ना कहीं शक्ति का मात्रक होता है दोस्त, है ना, ये वाट है कि पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त विद्युत धारा की गणना करें। तो इसको मात्रक वाला फार्मूला से याद रखना। एक मात्रक फार्मूला होता है कि वाट बराबर वोल्ट गुना एम्पियर, ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये धारा का मात्रक है ना, ये विभवांतर का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, पावर का, ठीक है। यहां पे इससे बहुत आराम से निकल जाता है। देखो यहां पे वाट कितना दिया है, 1100 वाट, तो 1100 हो गया,
समझिएगा बात को। वोल्ट कितना है तो 220 वोल्ट बराबर हो गया 220 वोल्ट और गुना एम्पियर, है ना, एम्पियर निकल जाएगा। एम्पियर यानी कि धारा का माप, धारा का माप तो आपसे पूछ रहा है नहीं। अब यहां पे क्या करोगे भैया, तो पहले तो तुम कहोगे इस शून्य से शून्य काट दीजिए, अब बाई पान द होता से कह दीजिए, यानी कि कहीं ना कहीं 5 एम्पियर का मान कितना आ जाएगा 5, यानी 5 एम्पियर का धारा प्रवाहित तो होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। इसमें एक टाइप और बचा है कि घर में जो बल्ब चलता है, पंखा चलता है ना, और भी उपकरण लगे होते हैं, तो वास्तव में जो आप बिल देते हैं यूनिट कह के, वो क्या होता है ना, कि 100 वाट का बल्ब 30 दिन तक जलता है तो कितना खर्च आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन की जिक्र हम अगले पार्ट में करेंगे, विद्युत खर्च वाला प्रश्न। तो यही तक आज क्लास को हम रहने देते हैं। अगर भैया वीडियो बढ़िया लगता है तो कमेंट्स करके बताना, ये फिजिक्स का अंक की आपकी डिमांड पे आ रहा है, ध्यान रहे। आप बोले हैं तब हम दे रहे हैं, ऐसे हम वीडियो हम दे नहीं रहे थे। अगर आप लोग को बढ़िया लगता है तो कमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि कैसा क्लास आप लोग को लग रहा है, क्या और क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। और हम बार बार बोलते हैं कि लाइव क्लास मेरा करना है यूट्यूब पर, तो मेरा दूसरा चैनल है KTC 2.0, ये मेरा यूट्यूब का नया यूट्यूब चैनल है, नया चैनल है। इस पर पर डे 8:15 में लाइव क्लास चलती है, उसको देखना मत भूलिएगा, नया यूट्यूब चैनल। और अगर मेरा ऐप का कोई जानकारी चाहते हैं तो KTC क्लासेज ऐप का नाम है, KTC क्लासेज ऐप का नाम है, ठीक है, KTC क्लासेज, है ना, ये मेरा प्ले स्टोर पर ऐप है, चाहे तो यहां से आप इसको डाउनलोड कर देंगे। तो हमें दीजिए विदा, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक खुश रहिए, मंगल रहिए, ओके, बाय बाय।